हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस प्यारे से सेशन में जिसका नाम क्या हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ये जो आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ये आपका अधूरा क्लास रह गया था। तो आज हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे आपके नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के जितने भी हमारे रिवर्स है, लेक है, प्लेट्यू है, वो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। लेकिन जो हमारा टॉपिक अभी छूट गया है, जो माउंटेन हम अभी कवर कर रहे थे, जो हमारा बीच में माउंटेन का क्लास खत्म हो गया था। पहले हम लोग क्या करते हैं, माउंटेन को कवर कर लेते हैं और जो आज नए जुड़े होंगे उन्हें भी पता चल जाएगा कि हमारे सारे जो माउंटेन है कहाँ कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, तो हम लोग अब नॉर्थ अमेरिका के अगर माउंटेन की बात करते हैं तो आपके अलास्का में क्या करना है, दो पर्वतों के नाम को याद रखना है। आपके अलास्का के सबसे ऊपर नॉर्थ में क्या है, ब्रुक्स रेंज है। क्या है, ब्रुक्स रेंज। फिर हमारे अलास्का के साउथ में कौन सा रेंज आपको देखने को मिलता है, अलास्का रेंज देखने को मिलता है। हमने आपको अलास्का रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक क्या बताया था, माउंट मैककिनले। माउंट मैककिनले को हम लोग क्या कहते हैं, माउंट देनाली भी कहते हैं। ये जो आपका माउंट मैककिनले है या आपके नॉर्थ अमेरिका की यानी पूरे नॉर्थ अमेरिका की क्या है, हाईएस्ट पीक है। फिर हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है, आपका मैकिंजी पर्वत आ जाता है। इसे भी याद रखना है, सबके लोकेशन को देखना है कि कौन सा पर्वत कहाँ पर लोकेटेड है। फिर हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है, आपका कोस्ट रेंज आ जाता है। ये क्या हो गया, हमारा कोस्ट रेंज हो गया। कोस्ट रेंज के नीचे हम लोग क्या देखते हैं, कैस्केड रेंज को देखते हैं। कैस्केड रेंज के नीचे हम लोग क्या देखते हैं, सियारा नेवाडा को देखते हैं। सियारा नेवाडा के बाद हमने आपको बताया था कि हमारे मैक्सिको में दो पर्वतों के नाम को याद रखना है, जिसमें से आपका पहला क्या है, सियारा मैद्रे ओरिएंटल। और हमारा सियारा मैद्रे यहाँ पे ओरिएंटल नहीं होगा, ऑक्सीडेंटल होगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, सियारा मैद्रे ओक्सीडेंटल। तो इधर हमारा एक कौन सा माउंटेन हो जाता है, सियारा मैद्रे ओक्सीडेंटल, और ऊपर में कौन सा हो जाता है हमारा, सियारा मैद्रे ओरिएंटल। तो हमने इतने सारे पर्वतों का नाम देख लिया था। और फिर हमारा एक यहाँ पे एक लंबा पर्वत आपको देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है, रॉकी। ये जो आपका रॉकी पर्वत है यह क्या है, आपका विश्व का दूसरा सबसे लंबा पर्वत है। विश्व का पहला सबसे लंबा पर्वत कौन कौन है, तो आपका एंडीज है। ठीक है, और फिर हम लोग हमारे अमेरिका के यानी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के हम लोग कहाँ देखते हैं, तो पूर्वी भाग में देखते हैं कि एक लंबा सा पर्वत देखने को मिलता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अपलेशियन माउंटेन कहते हैं। ये जो आपका अपलेशियन माउंटेन है यह आपका ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन क्या होता है और यंग फोल्ड माउंटेन क्या होता है, वो सारी चीजें बताएंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमने सारी चीजें आपके यहाँ पे नोट्स में लिखवा दिया है। देखो यहाँ पे हमने लिखवा दिया था कि आपके अलास्का रेंज की हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट मैकिनले, इसे माउंट देनाली भी बोलते हैं। और यह पूरे नॉर्थ अमेरिका की क्या है, हाईएस्ट पीक है। फिर हमने आपके कोस्ट रेंज के बारे में बताया था कि जो आपका कोस्ट रेंज है वो आपके कनाडा में स्थित है। और जो इसकी हाईएस्ट पीक है वह क्या, माउंट लोगन। क्या है, माउंट लोगन, इसे याद रखना है। ठीक है, फिर हमने आपको कैस्केड रेंज बताया था। हमने बताया था कि कैस्केड रेंज का हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट रेनियर है। माउंट रेनियर कहाँ स्थित है, तो आपके अमेरिका में स्थित है। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि माउंट रेनियर कहाँ स्थित है। फिर हमने कहा कि आपके माउंट, ये जो कैस्केड रेंज है इसमें बहुत सारे क्या है, वोल्केनिक पिक स्थित है, यानी ज्वालामुखी क्या है, चोटियां स्थित है। तो उन सबका हमने नाम बताया था कि यहाँ पे कौन हमारा आ जाता है, माउंट रैनियर आ जाता है, सेंट हेलेंस आ जाता है, माउंट हुड आ जाता है, फिर आपका माउंट एडम्स, फिर माउंट सस्ता आ जाता है। ये सारे वोल्केनिक पीक है जो कि आपके कैस्केड रेंज में क्या है, स्थित है। तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग कहाँ अपने आ जाते हैं, किस माउंटेन पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने आपको सारे माउंटेन्स का नाम भी बताया था, पहले दिन भी बताया था, आज भी हम बता दे रहे हैं। तो अब हम लोग किस माउंटेन पर आएंगे, देखो। तो आज से जो हमारा माउंटेन स्टार्ट होने जा रहा है वह क्या है, आपका सियारा नेवाडा माउंटेन स्टार्ट होने जा रहा है। तो सियारा नेवाडा के बारे में हमने यहाँ पे कुछ लिखा था। अब यही से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो सियारा नेवाडा के बारे में अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में जो भी हमारे की पॉइंट्स है उसे समझेंगे और इससे हम लोग क्या करेंगे, लिखते हुए चलेंगे। तो हमने आपको सियारा नेवाडा के बारे में सबसे पहली बात जो बताया था वह बताया था कि इसकी हाईएस्ट पिक क्या है, माउंट विटनी है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि माउंट विटनी किसका हाईएस्ट पिक है तो आपको किसे बताना है, सियारा नेवाडा को बताना है। फिर हमने आपको सियारा नेवाडा के बारे में एक और विशेषता इसकी बताया था कि यह क्या है, आपके विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक माउंटेन का मतलब क्या होता है, उसे हिंदी में हम लोग खंड पर्वत कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि यह विश्व का विश्व
का सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन का मतलब क्या होता है, खंड पर्वत का मतलब क्या होता है। जब हम लोग भारत में अपना पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया पढ़ेंगे यानी फिजियोग्राफिक डिवीजन को पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा विंध्य रेंज है, जो हमारा सतपुड़ा है, वो भी क्या है, हमारे ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण है। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि जो हमारा सियरा नेवाडा है यह क्या है, विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक बार आप समझ लीजिए। हम क्या बता रहे हैं कि आपके जमीन का एक ऐसा भूभाग जो कि अपने आसपास के जमीन से क्या हो जाए, थोड़ा सा ऊपर उठ जाए, जो कि अपने आसपास के जमीन से क्या हो जाए, थोड़ा सा ऊपर उठ जाए। यानी ये क्या हो गया कि हमारा जो जमीन है यह अपने आसपास के जमीन से क्या हो गया है, थोड़ा सा ऊपर उठ गया है। ये थोड़ा सा क्या हो गया है, ऊपर उठ गया है। या क्या हो सकता है कि जमीन का एक ऐसा भूभाग जो कि अपने आसपास के जमीन से क्या हो जाता है, नीचे धंस जाता है। ये क्या हो गया, हमारा नीचे धंस गया। ये क्या हो गया, हमारा नीचे धंस गया। तो ये क्या कहलाता है, हमारा ब्लॉक माउंटेन कहलाता है। यानी ब्लॉक माउंटेन समझ में आ गया, समझना है कि जमीन का एक ऐसा भूभाग, यानी ये आपका क्या हो गया, जमीन हो गया। तो हमने क्या कहा कि जमीन का एक ऐसा भूभाग जो तो जमीन का एक ऐसा भूभाग जमीन का एक ऐसा भूभाग जो अपने आसपास के चारों तरफ जमीन से क्या हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, या अपने आसपास के जमीन से क्या हो जाता है, नीचे धंस जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। तो सियरा नेवाडा के बारे में इतना बात आपको पता चल गया। इसकी हाइस्ट पे क्या, माउंट विटनी या विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन हमने आपको समझा दिया कि जमीन का एक ऐसा भूभाग जो कि अपने आसपास के जमीन से क्या हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, या अपने आसपास के जमीन से क्या हो जाता है, थोड़ा सा नीचे की ओर धंस जाता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। जब नीचे कुछ जमीन धंस जाता है तो ऊपर में कुछ जमीन बच जाएगा, वो थोड़ा सा आसपास के जमीन से ऊंचा दिखेगा, इसलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। अब ब्लॉक माउंटेन के बाद अब हम लोग सियरा नेवाडा के बाद हम लोग कहाँ सीधे आ जाते हैं, तो अपने रॉकी माउंटेन पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए रॉकी माउंटेन, रॉकी माउंटेन। तो ये जो आपका रॉकी माउंटेन है यह क्या है, आपका यंग फोल्ड माउंटेन है। यंग फोल्ड माउंटेन का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं कि यह यंग फोल्ड माउंटेन है। यंग फोल्ड माउंटेन का मतलब क्या होता है, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझना है। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नवीन वलित पर्वत यह आपके पैसिफिक प्लेट तथा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के टकराने से बना है। तो यह कैसे बना है उसे देख लेते हैं, एक बार इसके बारे में लिख लेते हैं कि यह नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यह आपके पैसिफिक प्लेट तथा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के टकराने से, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के अभिसरण से बना है, के अभिसरण से बना है। ठीक है, हमने क्या कहा कि जो आपका रॉकी माउंटेन है, यानी जो हमारा रॉकी पर्वत है, यह क्या है, एक तो आपका यंग फोल्ड माउंटेन है, ये बात पता चल गया, नवीन वलित पर्वत है। तो जो आपका यंग फोल्ड माउंटेन है, तो जो आपके वलित पर्वत होते हैं वह दो प्लेटों के आपस में टकराने से अभिसरण से क्या होते, बनते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन से प्लेट, जो दो ऐसे प्लेट है जो कि आपस में टकराते हैं, तो हमारे क्या होता है, रॉकी माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, मान लीजिए हमारा ये हमारा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गया। ये आपका क्या हो जाता है, नॉर्थ अमेरिकन आपका प्लेट हो गया। ये आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गया। और आपके इधर क्या देखने को मिलता है, तो आपका पैसिफिक प्लेट देखने को मिलता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पैसिफिक प्लेट। ये क्या हो गया आपका पैसिफिक प्लेट
हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैसिफिक प्लेट और ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। तो हमने क्या कहा कि आपके पैसिफिक प्लेट तथा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के अभिसरण से क्या हुआ है, हमारा रॉकी माउंटेन बना है। तो ये क्या होता है, इधर से हमारा ये हो गया आपका जो पैसिफिक प्लेट हो गया। अभिसरण का मतलब क्या होता है, कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारा पैसिफिक प्लेट हो गया, ये हमारा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गया। तो अभिसरण मतलब दोनों क्या होते हैं, पास आते। तो जब दोनों पास आएंगे तो ये क्या होगा, दोनों में टक्कर होगा, तो उनका अभिसरण होता है। तो जब दोनों प्लेटें एक दूसरे के क्या होती है, पास आती है, तो बीच में जो हमारे सेडिमेंट्स होते हैं उनका क्या होता है, फोल्डिंग स्टार्ट हो जाता है। और उसी स्टार्ट होने के कारण, उसी फोल्डिंग के स्टार्ट होने के कारण क्या होता है, आपके वलित पर्वत का फॉर्मेशन होता है। तो वही है हमारा रॉकी माउंटेन। ये क्या हो जाता है, हमारा रॉकी माउंटेन यही बन जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है रॉकी माउंटेन कैसे बना। तो मैम हमारे पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के कन्वर्जेंट से क्या होता है कि जो हमारे बीच के सेडिमेंट्स होते हैं उनका फोल्डिंग स्टार्ट होता है। और जैसे इनका फोल्डिंग स्टार्ट होता है तो होता क्या है कि एक हमारे फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, जिसका नाम क्या पड़ता है, रॉकी माउंटेन। ये जो आपका रॉकी पर्वत है, हमने बता दिया विश्व का दूसरा सबसे लंबा पर्वत है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने रॉकी पर्वत के जो हमारी हाईएस्ट पीक होती है उस हाईएस्ट पीक को देख लेते हैं। तो आपके रॉकी पर्वत की जो हाईएस्ट पीक है वह कनाडा में क्या है, माउंट रॉब्सन है। और पूरे अगर नॉर्थ मतलब पूरे रॉकी का अगर कोई हाईएस्ट पीक पूछेगा तो वह क्या हो जाएगा, माउंट एल्बर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, कनाडा में, कनाडा में, कनाडा में रॉकी माउंटेन का हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक क्या है, हाईएस्ट पीक क्या है, कनाडा में रॉकी माउंटेन का हाईएस्ट पीक अगर पूछेगा तो क्या होगा, आपका माउंट रॉब्सन होगा। क्योंकि जो आपके रॉकी पर्वत है वो आपके कनाडा से लेके आपके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दो राज्यों में, दो देशों में फैला है। तो इसलिए क्या होता है ना कि कनाडा में रॉकी माउंटेन का हाईएस्ट पीक क्या बोला जाता है, माउंट रॉब्सन। उसका नाम क्या है, माउंट रॉब्सन, माउंट रॉब्सन, माउंट रॉब्सन है। और पूरे रॉकी माउंटेन का जो हाईएस्ट पीक है वह क्या है, माउंट एल्बर्ट है। पूरे रॉकी पर्वत का, पूरे रॉकी माउंटेन का हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट हाईएस्ट पीक क्या है आपका, माउंट एल्बर्ट। क्या बोलना है, माउंट एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया। रॉकी के बारे में हमने बता दिया कि कनाडा में रॉकी माउंटेन का हाईएस्ट पीक अगर आपसे कोई पूछेगा तो वह क्या है, माउंट रॉब्सन है। लेकिन अगर पूरे रॉकी पर्वत का कोई आपसे हाईएस्ट पीक पूछता है तो वह क्या हो जाता है, माउंट एल्बर्ट हो जाता है। यह क्या हो गया आपका, माउंट एल्बर्ट। तो ये बात पता चल गया। अब होता क्या है कि जहां पर भी पर्वत होते हैं वहां पर क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी जो होता है, जैव विविधता जो होता है वो बहुत रिच होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि जब दो मतलब रॉकी इतना माउंटेन लंबा है तो यहाँ पे कोई ना कोई तो नेशनल पार्क पाया जाता होगा। तो जो आपका माउंट रॉब्सन है यहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है, तो योहो नेशनल पार्क पाया जाता है। इसका नाम क्या है, योहो नेशनल पार्क। देखो यहाँ पे माउंट रॉब्सन में योहो नेशनल पार्क पाया जाता है। इसका नाम याद रखना है, योहो, योहो नेशनल, नेशनल पार्क पाया जाता है। और आपकी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है, यानी माउंट एल्बर्ट में कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है, तो उसका नाम क्या है, येलो स्टोन नेशनल पार्क, येलो स्टोन नेशनल पार्क, येलो, येलो स्टोन नेशनल पार्क, नेशनल पार्क पाया जाता है। ठीक है,
येलो स्टोन नेशनल पार्क पाया जाता है। तो ये बातें आपको याद रखना है कि जो हमारा रॉकी माउंटेन है, रॉकी माउंटेन एक क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन है, यानी नवीन वलित पर्वत है। हमने आपको कहा कि वलित पर्वत जो होते हैं दो प्लेटों के कन्वर्जेंट से बनते हैं। तो आपसे क्या पूछेगा, प्लेट्स का नाम पूछ देगा। तो हमने कहा कि यह पैसिफिक प्लेट और हमारे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के कन्वर्जेंट से क्या होता है, बना है। जब हमारा पैसिफिक प्लेट और हमारा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट दोनों आपस में कन्वर्ज करते हैं तो जो बीच के सेडिमेंट्स होते हैं उनका क्या होता है, फोल्डिंग स्टार्ट हो जाता है, वलन स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या बनता है, हमारा वलित पर्वत बनता है। ठीक है। फिर हमने कहा कि जो हमारा रॉकी माउंटेन है वो आपके कनाडा कनाडा तथा आपके अमेरिका दोनों में क्या है, स्थित है। तो कनाडा में रॉकी माउंटेन का हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट रॉफ्सन है। और आपके पूरे रॉकी पर्वत का अगर हाईएस्ट पीक कोई पूछेगा तो वह क्या हो जाता है, आपका माउंट एल्बर्ट हो जाता है। फिर हमने कहा कि जहां पर भी माउंटेन होते हैं वहां पर आपको बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच देखने को मिलता है, वहां पे बहुत से स्पेसीज पाए जाते हैं। तो हमने क्या कहा कि आपके कनाडा में कौन सा नेशनल पार्क है, तो योहो नेशनल पार्क है। याद रखना है, एक बार गूगल पे आप इसका इमेज देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, योहो नेशनल पार्क। फिर क्या है, हमारे पूरे अमेरिका में कौन सा एक नेशनल पार्क है, तो येलो स्टोन नेशनल पार्क है, जो कि हमारे विश्व का सबसे पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, येलो स्टोन नेशनल पार्क, इसकी ये खासियत है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने अपलेशियन माउंटेन पे। हमने क्या देख लिया, ब्रुक्स को देख लिया, अलास्का को देख लिया, कॉस्ट रेंज को देख लिया, कैस्केड को देख लिया, सियरा नेवाडा को देख लिया, रॉकी को देख लिया। अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं, आपके अपलेशियन माउंटेन पर आ जाते हैं। तो ये जो आपका अपलेशियन माउंटेन है, यह क्या है, आपका ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, यहीं पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, यह क्या है, आपका ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। जब यह क्या है, पुराना वलित पर्वत है, तो यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, खनिज तो पाया ही जाता होगा। अब इसका कोई अगर हाईएस्ट पीक पूछेगा तो आपके अपलेशियन का हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट मिशेल। नाम क्या है, माउंट मिशेल। माउंट मिशेल हाईएस्ट पीक है। ठीक है, हाईएस्ट पीक है। तो जो आपका माउंट मिशेल है वह क्या है, आपके अपलेशियन पर्वत का क्या है, सबसे हाईएस्ट पीक है। तो जो आपका अपलेशियन माउंटेन है, यहाँ पर क्या पाया जाता है, आपके कोयला की सबसे अच्छी किस्म क्या होती है, एंथ्रासाइट। तो यहाँ पर एंथ्रासाइट कोयला देखने को मिलता है। यही कारण है कि आपके नॉर्थ अमेरिका के जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल सिटी हैं, यानी अमेरिका के जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल सिटी है, वह क्या होते हैं, आपके अमेरिका के पश्चिमी साइड में देखने को मिलते हैं। यानी ये क्या हो जाता है, देखिए ये क्या हो गया, आपका अमेरिका हो गया। तो आपको हमने क्या बताया कि जो कि हमारा जो अपलेशियन पर्वत है वह कुछ यहाँ पर क्या है, लंबा पर्वत हमारा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ये हमारा अपलेशियन माउंटेन हो गया। तो हमने कहा कि आपके अपलेशियन में क्या होते हैं, अच्छे क्वालिटी का एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है। अब आपके इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए, कोयला तो चाहिए ही चाहिए। तो होता क्या है कि इसलिए हमारे अमेरिका के जितने भी इंडस्ट्रियल सिटी हैं, फेमस फेमस सिटी है, वह क्या है, आपके नॉर्थ यानी अमेरिका के पश्चिमी साइड में ही देखने को मिलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल जाता है, कोयला मिल जाता है, जो कि इंडस्ट्री के लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अब हमने क्या कर लिया, अपने नॉर्थ अमेरिका के जितने भी हमारे माउंटेन थे वो हमने देख लिया। आपको हमने एक पिक्चर दिखाना हम क्या हो गए हैं, भूल गए हैं। ये जो आपको वृक्ष दिख रहा है, यह क्या है, आपके विश्व का सबसे क्या है, बड़ा यानी लंबा ट्री है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिकोया वृक्ष कहते हैं, यानी सिकोया ट्री। ये जो आपका सिकोया वृक्ष है, यह पाया कहाँ जाता है, तो आपके सियरा नेवाडा माउंटेन में पाया जाता है। यानी जो यहाँ पे आपको सियरा नेवाडा माउंटेन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्री पाया जाता है, जिसका नाम क्या है, सिकोया ट्री। ये सिकोया ट्री इतना हमारा बड़ा होता है कि इसको हम लोग क्या करते हैं कि बीच से काट के क्या कर लेते हैं, रास्ता बना लेते हैं। यानी इधर से आपको उस पार जाना है तो हम लोग पेड़ को ही काट कर क्या करते हैं, रास्ता बना लेते हैं। यह इतना बड़ा होता है। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्री सिकोया वृक्ष कहाँ पाया जाता है, किस पर्वत पर पाया जाता है, तो आपके सियरा नेवाडा माउंटेन पर पाया जाता है। ये क्या हो गया, हमारे सारे पर्वतों के नाम हमने आपको बता दिया। अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं, अपने प्लेटू पर आ जाते हैं कि जो हमारे कुछ प्लेटू है यानी कुछ पठार है, उनके नामों को देख लेते हैं। तो देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे नॉर्थ अमेरिका में जितने भी पठार हैं उन पठारों के नाम को देख लेते हैं। तो जो आपके पहले पठार है वह क्या है,
सोच रहे यहीं पे नाम लिखेंगे, चलो दूसरा स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्लेटू ऑफ नॉर्थ अमेरिका लिखते हैं, प्लेटू ऑफ नॉर्थ अमेरिका, प्लेटू ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यानी हमारे नॉर्थ अमेरिका के जितने भी अब पठार है उनके नामों को हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो प्लेटू ऑफ प्लेटू ऑफ नॉर्थ अमेरिका में हम लोग पठारों के नामों को जानते हैं। तो जो आपका पहला प्लेटू है वह क्या है, कोलंबिया प्लेटू, कोलंबिया प्लेटू, कोलंबिया प्लेटू। कोलंबिया प्लेटू के बाद हमारा कौन सा प्लेटू आता है, जो सेकंड प्लेटू है वह क्या, आपका ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन। सबके लोकेशन को मैं अभी दिखा रही हूँ, पहले नाम लिख ले रहा हूँ, ठीक है, ग्रेट बेसिन। फिर हमारा थर्ड नंबर पे जो प्लेटू आता है वह क्या है, कोलोराडो प्लेटू, कोलोराडो प्लेटू, कोलोराडो प्लेटू, कोलोराडो प्लेटू। कोलोराडो प्लेटू के बाद हमारा कौन सा प्लेटू आता है, मैक्सिकन प्लेटू आता है, उससे भी हम लोग देखेंगे, सारी चीजों को हम लोग मैप पर लोकेट करेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। फिर हमारा क्या आ जाता है फोर्थ नंबर पर, मैक्सिकन, मैक्सिकन प्लेटू, मैक्सिकन, मैक्सिकन प्लेटू, ठीक है। मैक्सिकन प्लेटू के बाद हमारा जो एक लास्ट में जो हमारा प्लेटू आ जाता है, जो कि क्या है, कैनेडियन सील्ड, कैनेडियन सील्ड, कैनेडियन सील्ड कहाँ पाया जाता है उसे भी दिखाएंगे, कैनेडियन, कैनेडियन सील्ड, कैनेडियन सील्ड, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे कोलंबिया प्लेटू है, ग्रेट बेसिन है, कोलोराडो प्लेटू है, मैक्सिकन प्लेटू है, कैनेडियन सील्ड है, इन सबको हम लोग क्या करते हैं, मैप पर लोकेट कर लेते हैं। आपसे एग्जाम में क्या पूछ देगा, इन्हें नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए दे सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लोकेशन को देख लेते हैं कि आखिर हमारा कोलंबिया प्लेटू किस देश में और कहां पर स्थित है। तो आ जाइए, पहले हम लोग क्या करते हैं, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक प्यारा सा हम लोग क्या करते हैं, मैप बनाते हैं। हमने बना लिया मैप इसका, ठीक है। आपको भी इतना ही जल्दी में नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का मैप बनाने आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये हमारा हो गया नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, प्लेटू को पढ़ेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट प्लेटू है वह क्या है, आपका कोलंबिया प्लेटू। पहला क्या हमारा, कोलंबिया प्लेटू। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने कोलंबिया प्लेटू का लोकेशन देखते हैं कि आपका कोलंबिया प्लेटू कहाँ पर है, उसे देखते हैं। तो अगर हम लोग कोलंबिया प्लेटू की बात करते हैं तो आपका कोलंबिया प्लेटू कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये क्या हो गया, हमारा कोलंबिया प्लेटू हो गया। कोलंबिया प्लेटू के बाद हमने आपको कौन सा प्लेटू बताया, ग्रेट बेसिन बताया। ग्रेट बेसिन का अगर आपसे कोई लोकेशन पूछेगा तो ग्रेट बेसिन का लोकेशन कहाँ पड़ जाता है, आपका यहाँ पर पड़ जाता है। ग्रेट बेसिन के बाद हमारा जो अगला प्लेटू आता है वह कौन सा आ जाता है, आपका कोलोराडो प्लेटू, कोलोराडो प्लेटू। देखो कोलोराडो प्लेटू यहाँ पर आ जाएगा। फिर कोलोराडो प्लेटू के बाद हमने क्या बताया आपको, मैक्सिकन प्लेटू बताया। तो जो आपका मैक्सिकन प्लेटू है उसका लोकेशन कहाँ देखने को मिलेगा, तो मैक्सिको में देखने को मिलेगा। ये तो बात अब इतना तो कॉमन सेंस आपका हो गया होगा ना कि जो मैक्सिकन प्लेटू है वह मैक्सिको में ही देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो जाता है, हमारा मैक्सिकन प्लेटू हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके नाम को लिख लेते हैं ताकि आपको चीजें फिर से याद हो जाएंगी। तो हमारा जो फर्स्ट प्लेटू है वह क्या है आपका, यहाँ पे हमारा कोलंबिया प्लेटू, कोलंबिया, ठीक है, कोलंबिया प्लेटू, कोलंबिया प्लेटू। अब कोलंबिया प्लेटू के बारे में सारी चीजें बताएंगे कि ये जो आपका कोलंबिया प्लेटू है वह एक इंटर माउंटेन प्लेटू है। इंटर माउंटेन प्लेटू का मतलब क्या होता है वो भी सारी चीजें बताएंगे। फिर कोलंबिया प्लेटू के बाद हमारा जो अगला प्लेटू आता है वह कौन सा प्लेटू आता है, ग्रेट बेसिन पठार आता है, ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन के बाद जो हमारा अगला पठार आएगा वह कौन सा आ जाएगा, आपका कोलोराडो प्लेटू आ जाएगा, कोलोराडो, कोलोराडो प्लेटू, कोलोराडो प्लेटू। कोलोराडो प्लेटू के बाद हमारा जो अगला प्लेटू आने वाला है वह कौन सा होगा, मैक्सिकन प्लेटू। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मैक्सिकन, मैक्सिकन प्लेटू,
मैक्सिकन प्लेटू। मैक्सिकन प्लेटू के बाद हमने आपको क्या बताया, कैनेडियन शील्ड को बताया है, जो कि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और वहां पर मिनरल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, कैनेडियन शील्ड हो गया, जो कि कुछ ऐसा पूरा पूरे रीजन में फैला हुआ है। ये हमारा हो गया आपका कैनेडियन शील्ड, कैनेडियन शील्ड हो गया। देखिए ये जो हम बना रहे हैं ये क्या है, आपका कैनेडियन शील्ड है। यहाँ पर मिनरल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये इसका हम लोग नाम अगर लिखे तो यह क्या है, आपका कैनेडियन शील्ड है, कैनेडियन शील्ड, कैनेडियन शील्ड है। ठीक है, यहाँ पर जो मिनरल्स है वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये आपको पता चल गया कि जितने भी हमारे प्लेटू है, कुछ ज्यादा प्लेटू तो है नहीं, बस लिमिटेड है। पहला क्या है हमारा, कोलंबिया प्लेटू है, फिर हमारा सेकंड क्या जाता है, ग्रेट बेसिन आ जाता है। अगर ऐसा नहीं हो कि जब हम लोगों से कोई नाम पूछ दे कि हमारा ग्रेट बेसिन क्या है, तो आपको पता ही नहीं चले कि पहले तो है क्या। ये तो पता होना चाहिए ना कि जो हमारा ग्रेट बेसिन है वह क्या है, प्लेटू है। और प्लेटू है भी तो कहाँ स्थित है, आपके अमेरिका में स्थित है। तो पहला बोलिए मेरे साथ, कोलंबिया प्लेटू, सेकंड हमारा ग्रेट बेसिन, और हमारा थर्ड पे क्या आता है, कोलोराडो प्लेटू आता है। कोलोराडो के बाद हमने क्या बताया, आपका मैक्सिकन प्लेटू आता है। मैक्सिकन के बाद हमने क्या बताया कि यहाँ पे हमें कैनेडियन शील्ड को पढ़ना है, और ये जो कैनेडियन शील्ड है यहाँ पर मिनरल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे मैप में चीजें विजिबल है तो उसे देखने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे तो दिखेगा नहीं कि हमारा जो कोलंबिया प्लेटू है कहाँ है और कोलोराडो प्लेटू कहाँ है, ग्रेट बेसिन कहाँ है, लेकिन आप लोग अगर मैप पर देखोगे यानी एटलस में अगर अपने देखोगे तो वहां पर सारी चीजें क्या है, बहुत क्लियर रूप से लिखी गई है। तो ग्रेट बेसिन का लोकेशन देखो यहाँ पर है, कोलोराडो प्लेटू यहाँ पे है, और जो आपका कोलंबिया प्लेटू है इसमें तो मुझे भी खुद नहीं दिख रहा है कोलंबिया प्लेटू कहाँ है, कोई नहीं, आप लोग एटलस में देखेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे ये कोलंबिया प्लेटू है, ये जो हमारा कोलंबिया प्लेटू है इसके बारे में हमने क्या बताया कि यह आपका इंटर माउंटेन प्लेटू है। इंटर माउंटेन प्लेटू का मतलब क्या होता है, उसे अब हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं। तो अब थोड़ा सा हम लोग पठारों के बारे में जो हमारी बातें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है उसे देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्या है, कोलंबिया प्लेटू। अब एक बात हम बताएंगे कि इंटर माउंटेन प्लेटू का मतलब क्या होता है। तो देखिए यह तो पहले आप लोग लिख लीजिए कि यह इंटर माउंटेन प्लेटू है, यह इंटर माउंटेन प्लेटू है। इंटर माउंटेन प्लेटू का मतलब क्या होता है, अभी हम आपको बता रहे हैं कि जब दो पर्वतों के बीच में क्या होता है, हमारा पठारी भाग आपको देखने को मिलता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटर माउंटेन प्लेटू कहते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, एक पर्वत हो गया, और यहाँ पर क्या है, आपका दूसरा पर्वत है, और इन दोनों के बीच में आपको अगर क्या देखने को मिल जाता है, एक हमारा पठार देखने को मिल जाता है, तो उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, इंटर माउंटेन प्लेटू कहते हैं। ये जो आपके बीच में देख रहा है यह क्या हो जाता है, हमारा पठार हो जाता है। तो इसी पठारी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, इंटर माउंटेन प्लेटू कहते हैं। तो जब दो पहाड़ों के बीच में क्या होता है, आपको पठार देखने को मिलता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इंटर माउंटेन प्लेटू कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गया, ये हमारा क्या हो जाता है, इंटर माउंटेन प्लेटू हो जाता है। यानी ये क्या हो गया, तो आपसे पूछ सकता है कि किन दो पहाड़ों के बीच में क्या है, हमारा कोलंबिया प्लेटू स्थित है। तो इधर कौन सा हमारा रेंज आ जाता है, इधर आ जाता है आपका कैस्केड रेंज, कैस्केड रेंज, इधर कौन सा आ जाता है, हमारा कैस्केड रेंज आ जाता है। और इधर कौन सा पर्वत है, तो इधर आपका आ जाता है रॉकी माउंटेन, रॉकी माउंटेन आ जाता है। और इन दोनों पहाड़ों के बीच में हमारा जो पठार है उस पठार का नाम क्या है, कोलंबिया प्लेटू, कोलंबिया प्लेटू। तो अब कोलंबिया प्लेटू के बारे में अगर हम कुछ बातें बताएं तो यहाँ पे तो ये बात अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे क्या पाई जाएगी, शुष्क परिस्थितियां शुष्क परिस्थितियां पाई जाएगी। शुष्क परिस्थितियां क्यों पाई जाएगी, क्योंकि जो भी हमारे क्या होंगे, जो भी हमारे मानसून होंगे वह हमारे पहाड़ों से यहाँ पे टकराएंगे और पहाड़ों की इस साइड में क्या करेंगे, वर्षा करा
देंगे और जो हमारा मानसून है इधर नहीं जा पाएगा, जिस कारण क्या होगा कि ये पठारी जो भाग है यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाएगा। ये देखो यहाँ से भी जो हमारा मानसून है जाएगा और इधर ही पहाड़ों के इस साइड में ही क्या कराएगा, वर्षा करा देगा और जो हमारा मानसून है यहाँ आगे नहीं पहुंच पाएगा, जिस कारण क्या होता है कि यहाँ पर शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है। तो इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेमी एरिड रीजन कहते हैं, यानी अर्ध शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यह दो पहाड़ों के बीच में है, तो जब भी हमारा मानसून आएगा तो पहाड़ों की इस भाग में टकरा के वर्षा करा देगा और जैसे इस भाग में जाएगा तो वहां पे वर्षा नहीं करा पाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। इंटर माउंटेन प्लेटू का मतलब क्या होता है कि जब दो पहाड़ों के बीच में क्या होता है, एक हमारा पठार स्थित होता है, तो उसे इंटर माउंटेन प्लेटू कहते हैं। तो अभी आपको बस याद रखना है, हमारा एग्जाम जो है वो बहुत पास में है, मई में 25 मई को है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, बस इन पठारों का नाम जान लेते हैं। पहला क्या है, कोलंबिया प्लेटू है। दूसरा क्या है, ग्रेट बेसिन है। तीसरा क्या है, कोलोराडो प्लेटू है। मैक्सिकन प्लेटू है। कैनेडियन शील्ड है। ये हमने आपको क्या बताया कि जो कैनेडियन शील्ड है यहाँ पर क्या पाया जाता है, मिनरल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो कौन कौन से ऐसे मिनरल्स है जो कि हमारे कैनेडियन शील्ड में देखने को मिलते हैं? तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जिंक, कॉपर, सिल्वर और हमें क्या देखने को मिलता है, गोल्ड देखने को मिलता है। तो ये सारे ऐसे मिनरल्स है जो कि हमारे क्या होते हैं, कैनेडियन शील्ड में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, मिनरल्स बहुत अधिक पाया जाता है। मिनरल्स बहुत अधिक पाया जाता है। अब मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, तो आपका जिंक पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है, सिल्वर पाया जाता है, गोल्ड पाया जाता है। तो ये हमने सारी क्या कर लिया, आपने प्लेटू का नाम देख लिया कि हमारे कौन से प्लेटू कहाँ स्थित है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने नॉर्थ अमेरिका की नदियों पर, यानी रिवर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि आपके नॉर्थ अमेरिका की जो भी हमारी नदियां होती है उनका मैप बनाकर क्या करता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि यह नदी कौन सा है, उसका नाम आपको लिखना रहता है। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, रिवर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका यानी हमारे नॉर्थ अमेरिका की जितनी भी अब नदियां हैं, ज्यादा तो है नहीं, बस हमारी कुछ 3 4 5 फेमस नदियां हैं, उनके नामों को हम लोग लिखेंगे और उनके लोकेशन को देखेंगे। तो देखिए, सबको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का मैप बनाने आना चाहिए। जब से हम स्टार्ट किए तभी से हम आपको ये बात बता रहे हैं। ये हमारा गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया। तो देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, अपने नदियों के नाम को लिखते हैं। पहले हम लोग कुछ यहाँ पे जो गल्फ है उसका नाम लिख ले। तो ये क्या है, आपका हडसन बे है, हडसन बे है। और यह क्या है, आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो ये बात आपको पता चल गया कि हमारे यहाँ पे क्या आता है, हडसन बे आता है। और फिर यहाँ पे क्या आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे रिवर्स है उनको मैप पर हम लोग लोकेट कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे हमारे महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि हमारे क्या है, नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। तो यहाँ पे पहले तो आपका ये क्या है, अलास्का है। तो जो पहली नदी है जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, उसका नाम क्या है, आपको यहाँ से एक नदी दिखती है और यह जाके हमारी नदी है क्या करती है, बेरिंग सी में क्या करती है, अपना जल गिराती है। उस रिवर का नाम क्या है, तो उस रिवर का नाम है यूकोन रिवर, यूकोन रिवर। तो पहली रिवर का नाम आपको याद रखना है कि ये हमारी कौन सी हो गई, यूकोन रिवर हो गई, जो कि अपना जल कहाँ गिराती है, तो बेरिंग सी में यह अपना जल क्या करती है, गिराती है। तो ये क्या हो गई, हमारी पहली रिवर बेरिंग सी में गिरती है, जिसका नाम क्या है, यूकोन रिवर है। यह आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। ऐसे हमारे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का क्या किया है, आपको मैप बनाकर दे दिया है और रिवर्स को वहां पर क्या किया है, लोकेट किया है और आपसे उनका क्या किया है, नाम पूछा गया है। तो पहली हमारी रिवर क्या हो गई, आपकी यूकोन रिवर हो गई। जो हमारी सेकेंड रिवर आती है
जो कि क्या है, हमारी मैकेंजी रिवर है। तो यह हमारी मैकेंजी रिवर कुछ यहाँ से स्टार्ट होती है और आपकी यहाँ पे जाके मैकेंजी की खाड़ी में गिरती है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि हमारी जो मैकेंजी रिवर है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, यानी वह कहाँ से ओरिजिनेट करती है, तो वह आपके ग्रेट स्लेव लेक से उसका क्या होता है, ओरिजिन होता है। अभी हम लोग आगे लेक के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेट स्लेव झील मतलब लेक, यानी ग्रेट स्लेव लेक से क्या होता है, हमारे मैकेंजी रिवर का ओरिजिन होता है और यह आपका जल अपना गिराती का है, तो मैकेंजी के खाड़ी में गिराती है। तो यह हमारी कौन सी रिवर हो जाती है, मैकेंजी रिवर। मैकेंजी मैकेंजी रिवर। तो दो नदियों के हमने नामों को देख लिया। हमारा फर्स्ट जो हमारी रिवर है वह क्या हो जाती है, आपके यूकोन रिवर हो जाती है। जो आपके यूकोन रिवर है वह अपना जल यानी उसका माउथ कहाँ देखने को मिलता है, मुहाना कहाँ देखने को मिलता है, तो बेरिंग सी में। हमारे जो सेकंड जो कि इम्पोर्टेंट ही बहुत मतलब बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर है जिसका नाम क्या है, मैकेंजी रिवर। हमने आपको मैकेंजी रिवर को बताया कि यह मैकेंजी रिवर हमारे ग्रेट स्लेव लेक से निकलती है और आपके मैकेंजी की खाड़ी में क्या करती है, अपना जल गिराती है। तो यहाँ पे हमें लिख लेना है, मैं गल्फ ऑफ मैकेंजी। गल्फ ऑफ मैकेंजी में क्या करती है, अपना जल गिराती है। तो दो नदियों के नाम हमने क्या कर लिया, अपने नॉर्थ अमेरिका में देख लिया। पहली क्या है, यूकोन है। सेकंड क्या है, हमारी मैकेंजी रिवर है। हमारी थर्ड जो रिवर आ जाती है वह कौन सी रिवर है, नेल्सन रिवर है। पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसे तो कर ले कि हमारा कनाडा है, ठीक है। जितनी भी हम रिवर्स देख रहे हैं वह कहाँ देख रहे हैं, कनाडा में देख रहे हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, हमारे अमेरिका में जो भी हमारे रिवर्स है उसे देखेंगे। तो देखिए हमने यूकोन रिवर को देख लिया, मैकेंजी रिवर को देख लिया। अब हमारी जो थर्ड जो कि इंपॉर्टेंट रिवर है वह कौन सी, हमारी नेल्सन रिवर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने दूसरे मैप पर क्या करते हैं, नेल्सन रिवर को देखते हैं। नेल्सन रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है वो भी बताएंगे और उसका माउथ कहाँ पर है यानी मुहाना कहाँ पर है उसे भी देखेंगे। तो अभी हम लोग क्या करें, सारी रिवर कहाँ की रिवर्स को पढ़ रहे हैं, तो कनाडा के रिवर्स को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक लेक देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है, विनीपेग लेक। यहाँ पे कौन सा लेक है, विनीपेग लेक। ये जो आपका विनीपेग लेक है, यहीं से हमारी कौन सी रिवर का ओरिजिन होता है, तो आपके यहाँ से नेल्सन रिवर का क्या होता है, ओरिजिन होता है। यहाँ से नेल्सन रिवर ओरिजिनेट होती है और अपना जल कहाँ गिराती है, तो यह हडसन बे में क्या करती है, अपना जल गिराती है। यहाँ पे क्या है, हडसन बे है। तो आपको कनाडा में 3 रिवर्स के नाम को देखना है। हमारी फर्स्ट कौन सी रिवर है, वो तो यूकोन है। अभी इसका हम लोग क्या करते हैं, नाम लिख लेते हैं। ये कौन सी रिवर होगी, हमारी नेल्सन रिवर। अब आपसे कोई नेल्सन रिवर पूछेगा तो आप तो बता दोगे ना कि जो हमारी नेल्सन रिवर है वह विनीपेग लेक से उसका ओरिजिन होता है और अपना जल गिराती कहाँ पे है, तो हडसन बे में अपना जल गिराती है। और फिर हमने 2 नदियों के नाम को देखा जिसमें से आपकी कौन सी है, पहली है हमारी यूकोन रिवर है, सेकंड हमारी कौन सी आ जाती है, मैकेंजी रिवर है। जो आपकी मैकेंजी रिवर है ये पूरे कनाडा की क्या सबसे लंबी नदी है जो कि हमारे ग्रेट स्लेव से निकल रही है और आपके गल्फ ऑफ मैकेंजी में गिर रही है। तो अब हमने क्या कर लिया, आपके कनाडा के जो हमारे 3 फेमस नदियां थे उसके नाम को देख लिया। अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं, अपने अमेरिका की जो भी हमारी 2 नदियां हैं जिसका नाम क्या है, मिसिसिपी और मिसौरी। इनका नाम क्या है, मिसिसिपी और मिजोरी। तो यहाँ से हमारी कुछ यहाँ पे रिवर आती है जिसका नाम है मिसिसिपी, और मिसिसिपी में ही जाके हमारी जो सेकंड रिवर है जाके मिलती है उसका नाम क्या है, मिजोरी रिवर। और ये दोनों अपना जल यानी डेल्टा कहाँ बनाती है, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में क्या करती है, बर्ड फूड डेल्टा बनाती है। तो यहाँ पर लिख लीजिए आपका, ये कौन सी हमारी रिवर हो गई, मिसिसिपी रिवर हो गई। मिसिसिपी रिवर, मिसिसिपी रिवर, ये हमारी क्या हो गई, अमेरिका की क्या हो गई, मुख्य नदी हो गई। फिर मिसिसिपी में कौन सी रिवर जाके मिलती है, तो उसका नाम क्या है, मिजोरी रिवर नाम है। यहाँ पे आ जाइए, ये कौन सी हमारी हो गई, मिजोरी रिवर हो गई। ये दोनों जल अपना लेके कहाँ जाती है, तो आपके गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाती है और गल्फ ऑफ मैक्सिको में कैसा डेल्टा बनाती है, तो बर्ड फूट डेल्टा यहाँ पे क्या करती है, बनाती है,
बर्ड फुट डेल्टा बनाती है, डेल्टा बनाती है। तो आपको हमने क्या बता दिया, जितने भी हमारी इंपॉर्टेंट रिवर्स थी जो कि हमारे नॉर्थ अमेरिका में क्या थी, इंपॉर्टेंट थी, उसके हमने नाम को बता दिया। तो आपके अमेरिका में दो नदियों को नाम याद रखना है। पहली कौन सी, हमारी मिसिसिपी रिवर है, और मिसिसिपी में ही जाके आपकी क्या करती है, मिसौरी रिवर मिलती है, और दोनों अपना जल कहाँ गिराते हैं, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिराते हैं। और आपको एक और रिवर को याद रखना है जिसका नाम क्या है, रियो ग्रांडे रिवर। ये जो आपकी रियो ग्रांडे रिवर है, यह क्या करती है, हमारे मैक्सिको तथा क्या करती है, आपके अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच में क्या करती है, बॉर्डर बनाती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा अमेरिका हो गया, अमेरिका हो गया। चलो सेकंड स्लाइड पे ले लेते हैं, ठीक है। हमने क्या बताया आपको, रियो ग्रांडे रिवर के बारे में बताया, ये हमारा अमेरिका कॉन्टिनेंट हो गया। तो हमने क्या कहा कि जो आपकी रियो ग्रांडे रिवर है, यह क्या करती है, हमारा कनाडा हो गया, यह हमारा अमेरिका हो गया, यह हमारा मैक्सिको हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या हो गया आपका, ये तो अलास्का वाला रीजन हो गया, ये हमारा कनाडा है। कनाडा का कैपिटल क्या है, ओटावा। ये क्या हमारा यूएसए है, और यह क्या हमारा मैक्सिको है। सारी चीजें हमने आपको बता दिया, कैपिटल, ठीक है। ये मैक्सिको है। तो हमने क्या कहा कि आपके अमेरिका तथा आपके मैक्सिको के बीच में क्या करती है, एक रिवर जो है वो बॉर्डर क्रिएट करती है। उस रिवर का नाम क्या है, तो उसका नाम है रियो ग्रांडे रिवर। यहाँ पे लिख लीजिए, रियो ग्रांडे रिवर, ग्रांडे रिवर। तो आपसे अगर कोई पूछ देगा कि हमारे कनाडा नहीं, आपके अमेरिका और मैक्सिको के बीच में कौन सी रिवर बॉर्डर क्रिएट करती है, यानी बॉर्डर बनाती है, तो इस रिवर का नाम क्या होगा, रियो ग्रांडे रिवर। फिर हमने आपके सारे रिवर्स का नाम बता दिया, फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं। पहली रिवर कौन है, यूकॉन रिवर है, जो कि बेरिंग सी में अपना जल गिराती है। दूसरी कौन सी है हमारी, जो कि हमारे कनाडा की सबसे लंबी रिवर है, वह कौन है, आपकी मैकेंजी रिवर है, जो कि आपकी मैकेंजी की खाड़ी में जल गिराती है। फिर जो हमारी तीसरी महत्वपूर्ण नदी है, वह कौन सी आ जाती है, आपकी नेल्सन नदी आ जाती है। नेल्सन नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो विनिपेग लेक से होता है, और यह हडसन बे में अपना जाके जल गिराती है। फिर हमने आपको अमेरिका में दो महत्वपूर्ण नदियों का नाम बताया, जिसमें से आपकी पहली क्या है, मिसिसिपी रिवर है, आपकी सेकंड क्या जाती है, मिसौरी रिवर आ जाती है। फिर हमने आपसे कहा कि हमारे अमेरिका तथा आपके मैक्सिको के बीच में एक रिवर जो है वो बॉर्डर क्रिएट करती है, उस रिवर का नाम क्या है, रियो ग्रांडे रिवर है। तो आपसे कोई पूछेगा कि रियो ग्रांडे रिवर किन दो देशों के बीच में बॉर्डर बनाती है, तो हमारे देश कौन से हो जाएंगे, आपका यूएसए हो जाएगा और मैक्सिको हो जाएगा। अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं, आपके नॉर्थ अमेरिका के झीलों पर आ जाते हैं कि लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। फिर आपका ये लास्ट टॉपिक है, लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यानी नॉर्थ अमेरिका में हमारे जो फेमस झील है, जिनका नाम आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और वहां से पूछे भी गए हैं क्वेश्चन, उससे देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, जब झीलों को पढ़ेंगे, तो झीलों को भी पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का मैप बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाता है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है। तो अब जो हमारे कनाडा में जो भी हमारी फेमस झीलें है, उसका नाम देखेंगे। यहाँ पे आपका कनाडा आ जाता है, फिर कनाडा के बाद हमारा अमेरिका आ जाता है, फिर ये मैक्सिको हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे कनाडा में जो भी इंपॉर्टेंट झील है, उसके नामों को देख लेते हैं और उसके लोकेशन को देख लेते हैं। तो जो आपके कनाडा में सबसे एक इम्पोर्टेंट लेक है, उसका नाम क्या है, ग्रेट बियर लेक। यहाँ पे उसका नाम क्या है, ग्रेट बियर लेक। अब ये जो आपका ग्रेट बियर लेक है, यह इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके ग्रेट बियर लेक से क्या होता है कि जो हमारा आर्कटिक सर्कल होता है, वह क्या होता है, इससे गुजरता है। तो यहाँ से क्या होता है, हमारा आर्कटिक सर्कल क्या होता है, पास करता है। इसलिए आपको ग्रेट बियर लेक को क्या करना है, बहुत अच्छे से याद करना है। ये क्या हो गया हमारा आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल किसे कहते हैं, ये तो पता होगा ना, 66.5 डिग्री नॉर्थ को हम लोग क्या कहते हैं, आर्कटिक सर्कल कहते हैं। तो जो आपका ग्रेट बियर लेक है, यह क्या होता है, इससे हमारा आर्कटिक सर्कल क्या करता है, गुजरता है, इसलिए यह क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जो आपका ग्रेट बियर लेक है,
यह क्या है, कनाडा का सबसे लार्जेस्ट क्या है, यानी सबसे बड़ा क्या है, फ्रेश वाटर लेक, मतलब फ्रेश वाटर का लेक है। तो यह कनाडा का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, वाटर लेक है। फ्रेश वाटर लेक जब भी हम बोलते हैं तो फ्रेश वाटर का मतलब क्या होता है कि जो उसका जल है वह क्या है, पीने लायक है। तो पहला हमारा झील कौन सा हो गया, ग्रेट बियर लेक हो गया, जो कि क्या है, हमारी कनाडा की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की क्या है, झील है। फिर जो हमारी सेकंड लेक आती है उसका नाम क्या है आपका, ग्रेट स्लेव लेक, यानी यहाँ पे स्लेव लेक आ जाता है। फिर हमारा थर्ड पे जो आता है झील, उसका नाम क्या है, विनीपेग लेक। विनीपेग लेक भी क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, विनीपेग विनीपेग लेक। ठीक है, तो ये क्या हो गए, हमारे 3 इंपॉर्टेंट झील हो गए जो कि आपके कनाडा में स्थित है। पहला क्या हो गया, ग्रेट बियर लेक हो गया। सेकंड हमारा क्या हो गया, स्लेव लेक हो गया, ग्रेट स्लेव लेक बोलते हैं। फिर हमारा थर्ड पे क्या आता है, विनीपेग लेक आता है। ये जो आपका ग्रेट स्लेव लेक है, यह क्या है, पूरे नॉर्थ अमेरिका की क्या है, सबसे डीपेस्ट लेक है। यानी पूरे नॉर्थ अमेरिका में अगर सबसे कोई गहरा झील है तो वह कौन सा है, हो गया आपका स्लेव लेक हो गया। तो यह नॉर्थ अमेरिका की डीपेस्ट लेक है, डीपेस्ट लेक है, यानी सबसे गहरा झील है, लेक है। अब हमने क्या कर दिया, आपके नॉर्थ अमेरिका में जितने भी हमारे 3 इंपॉर्टेंट जो हमारे लेक है उसके हमने नाम को बता दिया, ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, विनीपेग लेक। अब आपने ग्रेट लेक का नाम सुना होगा। ग्रेट लेक में हम लोग 5 झीलों को पढ़ते हैं जो कि आपके कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर स्थित है, उससे देख लेते हैं। ग्रेट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे हेडिंग लिख लीजिए, ग्रेट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की महान झीलें। इस ग्रेट लेक में कौन कौन से झीलों का नाम आता है उसे हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपको मैप बनाना पड़ेगा। इतना बार हमने आपको मैप बनाकर दिखा दिया, आपको भी बनाने आ जाना चाहिए। ठीक है, ये जो आपका ग्रेट लेक है यह कहाँ पर स्थित है, तो आपकी कनाडा तथा अमेरिका के क्या है, बॉर्डर पर स्थित है। ऊपर वाला कौन सा हमारा कंट्री हो जाता है, तो यह आपका कनाडा हो जाता है, यह आपका कनाडा है। और नीचे हमारा क्या आ जाता है, यूएसए आ जाता है। फिर यूएसए के बाद आपका कौन सा कंट्री आता है, वह होता है हमारा मैक्सिको। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर जो हमारी महान झीलें स्थित है उसे हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो जो हमारी सबसे महान झीलों में जिसका नाम आता है उसको हम लोग सीक्वेंस में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, आपका सुपीरियर लेक आ जाता है। सुपीरियर लेक के बाद हमारा कौन सा लेक आता है, तो मिशिगन लेक आता है। मिशिगन के बाद कौन सा आता है, हमारा ह्यूरोन लेक आता है। ह्यूरोन के बाद कौन सा आता है, ओंटारियो आता है। फिर हमारा क्या आता है, ईरी आता है। ये सारी झीलें क्या है, एक दूसरे से आपस में क्या है, कनेक्टेड है। तो हमारा जो सबसे पहला झील हो गया वह कौन सा हो गया, आपका सुपीरियर लेक हो गया, सुपीरियर लेक हो गया, जो कि हमारे विश्व की सबसे बड़ी क्या है, मीठे पानी की झील है। फिर सुपीरियर के बाद हमारा जो बीच में झील है यह क्या है, आपका मिशिगन लेक है, मिशिगन लेक है। मिशिगन के बाद आपको कौन से झील का नाम याद रखना है, तो मिशिगन के बाद ये कौन सा हो गया, आपका हुरॉन लेक हो गया, हुरॉन लेक हो गया। हुरॉन के बाद जो आपको ऊपर में एक झील का नाम देखने को मिल रहा है उसका नाम क्या है, ओंटारियो लेक। उसका नाम क्या है, ओंटारियो ओंटारियो लेक। ओंटारियो के नीचे जो हमारी झील है उसका नाम क्या होगा, आपका ईरी लेक, ईरी लेक। ठीक है, ओंटारियो और ईरी ये दोनों झीलें आपस में कैसे जुड़ी हैं, तो आपको यहाँ पे एक नियाग्र फॉल देखने को मिलता है। नियाग्र फॉल के द्वारा क्या है, ये दोनों झीलें आपस में क्या है, मिली हुई हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए नियाग्र फॉल, यानी नियाग्र जलप्रपात, नियाग्र फॉल। ठीक है, तो ये क्या हो गई, हमारे ग्रेट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका हो गई। यानी आपके महान झीलों में कौन से 5 झील आते हैं, तो आपका सुपीरियर लेक हो गया फर्स्ट, सेकंड पे क्या हो गया, आपका मिशिगन लेक हो गया, थर्ड पे क्या हो गया, हुरॉन लेक हो गया, एंड हमारा
4 क्या हो गया, ओंटारियो लेक हो गया। 6 5 क्या हो गया, सॉरी 5 क्या हो गया आपका, एरी लेक हो गया। तो ऐसे हमारे क्या हो गए, ये 5 महान झील हो गए। आपसे सीक्वेंस में दे देगा कि या तो आप क्या करो, ईस्ट टू वेस्ट इससे क्या करो, सीक्वेंस में इसे सजाओ, या करो आप वेस्ट टू ईस्ट इसे क्या करो, सीक्वेंस में सजाओ। तो आपको क्या करना है कि जितने भी हमारे ये लेक्स हैं जिनका हमने नाम बताया उसे याद रखना है। और आप लोग क्या करना है, याद रखने के लिए सारी चीज़ों को आप लोग क्या करना, मैप पर देखते रहना। जब आप एटलस में देखोगे, डेली देखोगे, तब आपको क्या होगा, ये सारी चीज़ें याद हो जाएगा। एक बार पढ़ने से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और ये जो आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, लगभग इसको हमने क्या कर लिया है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर लिया, इसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? तो आप लोग इसका क्या कीजिएगा, बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। जो भी हमने आपको बातें इसमें बताई है, ज़्यादा तो बताया नहीं है, अब इसमें बहुत सी बातें अभी बताना है, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।